परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं, परमेश्वर और मनुष्य दोनों लोग की चाहत क्या है, उन चाहतों के बारे में मैं थोड़ा सा वचन पढ़ूंगा। तो जैसा आप जानते हैं कि मनुष्य चाहता है कि हम अच्छे से रहें, हमारा सब तरफ से आशीष मिले, हम भले चंगे रहें, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, मान मर्यादा हमारी अच्छी रहे। मनुष्य यह सोचता है, परंतु परमेश्वर क्या सोचता है वह वचन मैं आपको सुनाऊंगा। तो उसे आप सुने। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 और वचन 12। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है कि लोग परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्गों पर खराई से चले और अपने सारे मन से, सारे प्राण से उस परमेश्वर की सेवा करे। परमेश्वर इतना ही चाहता है। बदले में वो आपको देता क्या है? आप भले चंगे रहते हैं, भर पेट भोजन खाते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं सफल होते हैं और आपका मान मर्यादा भी बढ़ता है और आप जो प्रभु से प्रार्थना करते हो परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। हालेलुया। तो हम इस परमेश्वर की मांग को, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, क्या वह कठिन चाहता है? क्या वो बहुत कठिन मांग रहा है? यदि परमेश्वर आपसे बहुत सा रुपया मांगते, बहुत सा चढ़ावा मांगते, बहुत सा कार्यक्रम ऐसा मांगते कि कार्यक्रम करो मेरे लिए, ऐसा चाहते तो परमेश्वर कह देते हैं। परंतु आज के दिन परमेश्वर यही कह रहे हैं कि तुम मेरा भय मानो और मुझसे प्रेम करो। कैसे प्रेम कर सकते हैं मेरे प्यारो? जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपनाए हो तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलो। प्रभु का वचन यही कहता है कि 6 दिन तुम काम करना और 7वें दिन विश्राम करना, मेरे लिए आराधना करना। तो वह 6ठा दिन, 7वां दिन जो परमेश्वर का है, हम उसे पवित्र करें, न कि उसे अपवित्र करें। तो हमें परमेश्वर ने 6 दिन दिए हैं कि काम काज कर लो और 7वें दिन आराधना करो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि रोजाना मेरी आराधना करो, रोजाना मुझे चढ़ावा करो, रोजाना विश्राम करो। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर जानते हैं मनुष्य को कि मनुष्य परिश्रम करेगा और मैं उसके हाथों के कामों पर आशीष दूंगा। हालेलुया। यदि आप संडे आराधना में न जाएं तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करने वाले हो गए। आप अपने काम से प्रेम करने वाले हो गए, अपने धन संपत्ति से, या रिश्तेदार आ गए तो उनकी सेवा करने से, उनसे प्रेम करने लगे। आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिए। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की जो मांग है, जो परमेश्वर की चाहत है, उस चाहत को हम सब पूरा करें। हालेलुया। तो जब हम पूरा करेंगे तो वह आशीष मिलेगा। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मनमानी चाल चल रहे हैं, तो क्या हमें वह आशीष मिल सकता है? जैसे कोई व्यक्ति मजदूरी करे ही ना और मालिक से जाकर कहे कि मुझे पैसे दो, तो क्या मालिक उसे पैसा देना चाहेगा? वो कहेगा नहीं। आपने काम नहीं किया और पैसे मांग रहे हो, ले लो उधार, हो सकता है उधार दे। तो क्या परमेश्वर से आप आशीष में उधार मांगना चाहते हैं कि हम प्रभु फिर आएंगे तो आपका जो नियम है हम पालन करेंगे? ऐसा आप चाहते हैं? नहीं मेरे प्यारो, परमेश्वर पवित्र है। वह आपको उधार नहीं देता, वह आपको दे ही देता है।
केवल इतना हो क्या परमेश्वर से माफ़ी मांगो और उसका जो नियम है उस नियम पर चलते रहो। जो जितने भी मार्ग हैं प्रभु ने बताया वो सारे मार्गों पर चलते रहो और उनकी सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई अपने माता पिता की सेवा करेगा तो वह आशीष मिलेगा। मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ, मैं अपने दादी से बहुत प्रेम करता था। दादी मेरे लिए बहुत कुछ की और जब वो बूढ़ी हो गई तो मैं एक बार अपने आप में सोचा कि दादी को थोड़ा सा शरबत मैं पिला दूं। गर्मी का दिन था तो मैं बाज़ार से चीनी और नींबू ये लाया और उसको बाल्टी में घोरा और घोर कर दादी को गिलास में दिया। जब दादी ने पिया है तो उन्होंने आशीष दिया कि जाओ बेटे, तूने मेरे कलेजे को तर कर दिया है। मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ कि तू ठंडे ठंडे रहेगा, ठंडे ठंडे रहेगा, जुड़े जुड़े रहेगा, ऐसा शब्द बोली। आराम से तू रहेगा, ऐसा बोला उन्होंने। मेरे प्यारो, मैं उस घड़ी उस बात को नहीं समझा। हम क्या, अरे पियो शरबत, तुम क्या कह रही हो? कहे नहीं, देखोगे तुम। आज वो मेरी दादी नहीं है, मगर मैं अपनी बता रहा हूँ बात कि आज मैं जाता हूँ सुबह तो सूर्य का रोशनी मेरे पीठ पर होता है और जब शाम को लौटता हूँ काम करके तो भी मेरे पीठ पे होता है, मेरे चेहरे पर नहीं होता है। और जिस जगह मैं काम करता हूँ वहाँ पर छाया होता है, क्योंकि मैं एक टेलर हूँ और उसी में बैठ कर सीता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जो आशीष होता है वह फलता है। तो हमें ऐसे आशीष के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर जो देता है बड़ा देता है। हालेलुया। तो आज की इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।